एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान हुआ हादसे का शिकार। लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसला विमान। क्या बारिश की वजह से हुआ यह हादसा? पायलट को पहले से था हादसे का खतरा। रनवे के दीवारों से टकराया था विमान। आखिर यह हादसा कैसे हुआ? क्या पायलट ने विमान को बचाने की कोशिश नहीं की? कोझिकोड का हादसा मैंगलोर के हादसे से अलग क्यों है? आखिर टेबल टॉप रनवे को डेंजरस रनवे क्यों कहा जाता है? टीजीसी ने पिछले साल कोझिकोड के एयरपोर्ट को क्या चेतावनी दी थी? कैसे स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा मदद कर पाए? आखिर ब्लैक बॉक्स का सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कोझिकोड एयरक्राफ्ट के इन सारे पहलुओं के बारे में जानकारी दूंगी। आइए जानते हैं। मैंने इस हादसे के बारे में जितना सुना है उसके अनुसार वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान दुबई से शुक्रवार को दुबई के समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे भारत के लिए निकला था। इस विमान में 128 पुरुष, 46 महिलाएं, 10 बच्चे, 6 कैबिन क्रू, एक पायलट और एक को पायलट सवार थे। भारत के समय के अनुसार शाम के लगभग 7:30 बजे शुक्रवार को केरला के कोझिकोड में ये विमान पहुंचा। कोझिकोड का मौसम सुबह से बहुत ही खराब था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी थी और ये विमान जब शुक्रवार शाम को पहुंचा तभी भी बारिश हो रही थी। आगे बढ़ने से पहले मैं फ्लाइट ट्रेडर 24 के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फ्लाइट ट्रेडर 24 एक ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस है जो कि दुनिया भर के विमानों के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है। फ्लाइट ट्रेडर 24 ने कोझिकोड के हादसे का इमेज जारी कर दिया है। उसी इमेज के अनुसार ये पता चलता है कि पायलट ने बहुत बार कोशिश किया विमान को लैंडिंग करने के लिए। पहली बार जब उन्होंने कोशिश किया लैंडिंग के लिए तब वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि बारिश के कारण रनवे पर पानी था और विजिबिलिटी भी कम थी। तो उन्होंने एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाया और दूसरी बार फिर से लैंडिंग करने की कोशिश की। दूसरी बार जब वो विमान को लैंडिंग कर रहे थे तब विमान फिसल गया और रनवे से आगे चला गया। उसके बाद विमान 35 फीट नीचे खाई में जाके गिर गया और विमान 2 टुकड़ों के हिस्से में बंट गया। ये हादसा बहुत ही खतरनाक था। विमान के आगे के हिस्से को देख के कोई भी नहीं बता पाएगा कि विमान के इस हिस्से में कभी एक कॉकपिट था। कोझिकोड का ये दुखद हादसा 10 साल पहले मैंगलोर में हुए हादसे का याद दिला देता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंगलोर में हुए हादसे और कोझिकोड में हुए हादसे में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी है। मैंगलुरु में 22 मई 2010 को एक विमान हादसा हुआ था और केरल के कोझिकोड में 7 अगस्त 2020 को विमान हादसा हुआ। मैंगलुरु में जो विमान हादसा हुआ वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का था और कोझिकोड में जो हादसा हुआ वो भी एयर इंडिया एक्सप्रेस का ही था। मैंगलुरु का विमान दुबई से भारत आ रहा था और कोझिकोड का विमान भी दुबई से भारत लौट रहा था। मैंगलुरु का एयरपोर्ट टेबल टॉप एयरपोर्ट के श्रेणी में जाता है और कोझिकोड का एयरपोर्ट भी टेबल टॉप एयरपोर्ट के श्रेणी में ही जाता है। लेकिन मैंगलुरु के विमान हादसे में 159 लोगों के जाने गए और सिर्फ 8 लोग ही बच पाए। लेकिन कोझिकोड के विमान दुर्घटना में सिर्फ 19 लोगों की जान गई है और 170 लोगों को बचा लिया गया है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों में चिकित्सित हो रहे हैं। राहत की बात यह है कि कल की हुई विमान दुर्घटना में विमान ने आग नहीं पकड़ी। अगर विमान में आग लग जाती तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा बाधा आती, लोगों की जान बचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाती। लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये सारा श्रेय जाता है विमान के पायलट दीपक वसंत साठे को। दीपक वसंत साठे एयरफोर्स एकेडमी के बेस्ट कैडेट में से एक है। उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। शानदार पायलटों के लिस्ट में उनकी गिनती होती है। 21 साल एयरफोर्स में काम करने के बाद वो रिटायर्ड हो गए। उसके बाद उन्होंने एयर इंडिया में नौकरी ज्वाइन कर ली। वो टेस्ट पायलट रह चुके हैं। टेस्ट पायलट का मतलब है बहुत सारे एयरक्राफ्ट के जो टेस्ट करते हैं उनको टेस्ट पायलट बोला जाता है।
36 साल विमान उड़ाने का उनका एक्सपीरियंस है। अर्ली 90s जब वो एयरफोर्स में नौकरी कर रहे थे, तब एक एयर क्रैश में वो बाल बाल बच गए, लेकिन 6 महीने तक उनको अस्पताल में रहना पड़ा क्योंकि उनको मल्टीपल स्कल इंजरी हुआ था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो फिर से विमान उड़ा पाएंगे, लेकिन उनके स्ट्रॉन्ग विल पावर और विमान चलाने की जो उनका इंटरेस्ट, प्यार और जुनून था, उसकी वजह से वो टेस्ट पास कर लिए और फिर से विमान उड़ाने लगे। ये एक मिरेकल ही तो था। दीपक बसंत साठे के दोस्त ने जब उनकी मौत की खबर सुनी तो विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही उन्होंने दीपक जी से बात की थी। वो उनको वंदे भारत मिशन के बारे में पूछे थे, तो साठे जी ने बोले थे कि वो वंदे भारत मिशन के लिए गर्वित हैं। उसके बाद उनके दोस्त ने पूछा था कि तुम जो देश जा रहे हो वहाँ पे तो एंट्री परमिशन नहीं है, तो तुम क्या खाली विमान लेके जाओगे? तो दीपक जी ने बोला था कि नहीं, मैं कभी भी खाली विमान लेके नहीं जाता हूँ, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन आदि लेके जा रहा हूँ। वही था दीपक जी और उनके दोस्त के बीच आखिरी बातचीत। और आज दीपक बसंत साठे जी नहीं है। 170 लोगों को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। इनके पिता ब्रिगेडियर थे। ब्रिगेडियर पिता ने कुछ साल पहले अपने एक बेटे को कारगिल युद्ध में हरा दिया था और कल शाम दूसरे बेटे को, जो कि दुबई से काजीकोड़े आने वाले विमान के लोगों को बचाते बचाते अपनी जान दे दी। इससे पता चलता है कि पूरा परिवार लंबे समय तक देश की सेवा में जुटा हुआ था। लोग ऐसा मान रहे हैं कि इतना ऊंचाई से गिरने के बाद भी विमान में आग क्यों नहीं लगा। शायद दीपक साठे जी ने क्रैश के जस्ट पहले इंजन को बंद कर दिया था और इंजन के फ्यूल को खत्म करने के लिए वो एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहे थे लैंडिंग करने से पहले। इन्हीं सभी वजहों से इतनी ऊंचाइयों से गिरने के बाद भी विमान ने आग नहीं पकड़ी और 170 लोगों की जान बच गई। इस विमान दुर्घटना में को पायलट अखिलेश कुमार जी की भी जान चली गई। वो मथुरा के गोविंद नगर इलाके से थे। 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और उनकी पत्नी अभी प्रेग्नेंट है। परिवार में शोक का माहौल है। इस हादसे में एक बात सामने आई है जिसको सुनने के बाद यही मन में बार बार आता है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। एक पुरुष और एक 4 साल का बच्चा इस हादसे में बच गए हैं। उनको एक खरोच भी नहीं आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आप शुरू से टेबल टॉप रनवे के बारे में सुन रहे हैं, तो चलिए जानते हैं ये टेबल टॉप रनवे क्या होता है। पहाड़ी इलाकों में स्थित रनवे जिसके एक सिरों या दोनों सिरों पर ढलान होती है। इसके आसपास खाई होती है। खराब मौसम में ऐसे रनवे पर हादसे का खतरा रहता है। बारिश के दिनों में रनवे पर जमा हुआ पानी और पहले लैंड करे हुए विमानों के टायरों के रबरों के डिपॉजिट से लैंडिंग करते समय विमान का फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। अब जानते हैं ये टेबल टॉप रनवे में क्या क्या अवरोध होते हैं। पहाड़ी इलाकों में टेबल टॉप एयरपोर्ट होता है। उसके आसपास गहरी खाई होती है। लैंडिंग के वक्त दृष्टि भ्रम होने की भी आशंका रहती है। रनवे सेफ्टी एरिया और साइड की पटरियां काफी छोटी होती हैं, जिसकी वजह से इसे खतरनाक रनवे भी कहा जाता है। पहाड़ी इलाकों की वजह से फिसलने का आशंका रहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की क्षमता भी बहुत ही कम होती है। 2011 के एक रिपोर्ट के अनुसार बड़े विमानों के लिए ये रनवे पर्याप्त नहीं है। मतलब बड़े विमान इस रनवे में लैंडिंग या टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। ऐसे रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए अनुभवी पायलटों को एक स्पेशल तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो इसमें कैसे टेक ऑफ करे और कैसे लैंडिंग करे, क्योंकि एक छोटी चूक एक बड़े हादसे को निमंत्रण कर देता है। तो चलिए जानते हैं डीजीसीए ने कोझिकोडे एयरपोर्ट के बारे में क्या चेतावनी दी थी। पिछले साल डीजीसीए ने कोझिकोडे के एयरपोर्ट से जुड़ी हुई खतरों की चेतावनी जारी की थी और आगाह किया था कि यहाँ रनवे पर बहुत ज़्यादा रबर डिपॉजिट हो रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शन कम हो रहा है। बारिश के दौरान यहाँ अनसेफ लैंडिंग का खतरा रहता है और रनवे छोटा है।
ब्लैक बॉक्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको मॉक ड्रिल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। टेबल टॉप रनवे में हादसे होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन का क्षमता कम रहता है। इसीलिए यहाँ मॉक ड्रिल का और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मॉक ड्रिल माने अगर कोई भी विमान हादसा होता है तो लोगों को कैसे बचाना चाहिए ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग भी हिस्सा लेते हैं। कोझिकोडे में हर साल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और काजीकोडे लोकल एयरपोर्ट अथॉरिटी मॉक ड्रिल करते हैं, जिसमें स्थानीय लोग भी हिस्सा लेते हैं। उसी मॉक ड्रिल के कारण स्थानीय लोगों ने शुक्रवार के हुए विमान हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर पाए। एक आदमी लगभग 37 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर पाए हैं और वो बताते हैं कि ये जो मॉक ड्रिल हो रहा था उसी की वजह से वो ये काम कर पाए। विमान के डेटा के लिए जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है ब्लैक बॉक्स। तो चलिए जानते हैं ये ब्लैक बॉक्स चीज़ है क्या। अगर मान लीजिए कभी विमान हाईजैक हो जाता है या किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उस विमान से जुड़ी हुई बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है ब्लैक बॉक्स में। एक्चुअली ये ब्लैक नहीं है, ये एक ऑरेंज कलर का बॉक्स है, क्योंकि अगर विमान कोई हादसे का शिकार हो गया तो मलबे में से ब्लैक की जगह ऑरेंज को ढूंढना इजी रहता है। ब्लैक बॉक्स में दो कंपोनेंट हैं, एक है कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर, दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। विमान के पीछे टेल के पास ये कंपोनेंट रखा जाता है, क्योंकि अगर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो इसको कम से कम नुकसान पहुंचे। कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर में पायलट आपस में जो भी बातें करते हैं या उनके माइक्रोफोन में जो भी सिग्नल आता है वो सब रिकॉर्ड हो जाता है और स्टोर भी हो जाता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में करीब 88 अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन या डेटा कैप्चर होते हैं, जैसे विमान का हाइट कितना है, विमान का एंगल क्या है, विमान कितने स्पीड से चल रहा है, इंजन के अंदर ऑयल का टेम्परेचर से लेकर प्रेशर, इंजन ऑन या ऑफ है, एनपीएम है कि नहीं, कितना थ्रस्ट मिल रहा है, एक्सेलरेशन का रेट कितना है, पैसेंजर और बैगेज कंपार्टमेंट में टेम्परेचर कितना है, फ्यूल का लेवल कितना है। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। ब्लैक बॉक्स में स्टील का कैसिंग रहता है या टाइटेनियम का रहता है। ब्लैक बॉक्स को बनाते टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, मतलब ये फायर प्रूफ भी होता है या इसको तोड़ दो, गिरा दो, कुछ भी कर दो, इसमें जो इंफॉर्मेशन है इतनी आसानी से नहीं जाता है। अगर मानो विमान जल भी जाए तो ये ब्लैक बॉक्स में जो डेटा स्टोर है वो सेफ रहता है और उसको सॉफ्टवेयर के मदद से उसको रिकवर करके स्क्रीन में देखते हैं कि किस वजह से विमान में दुर्घटना हुई, कुछ प्रॉब्लम था कि किसी की लापरवाही थी कि क्या कारण था, वो सब कुछ इस डेटा से वो लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कभी ये ब्लैक बॉक्स पानी के अंदर चला गया, ये जब भी किसी भी लिक्विड के टच में आता है तो कुछ समय में सिग्नल छोड़ता रहता है। अल्ट्रासाउंड का सिग्नल जो कि पानी के नीचे अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं, वो ब्लैक बॉक्स द्वारा छोड़ा हुआ सिग्नल को पकड़ लेते हैं और उसी सिग्नल के बदौलत वो ब्लैक बॉक्स के लोकेशन को ढूंढ लेते हैं। जब ये विमान से निकलता है और पानी के कांटेक्ट में आता है, 1 महीने तक इसका बैटरी चलता है। लेकिन जो भी हो, ये एक इंस्ट्रूमेंट ही है और 100% इसका गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। कभी कभी इससे चूक भी हो जाती है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है MX375 विमान का, जिसका कि ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला है। लेकिन कल शाम जो कोझिकोडे में हादसा हुआ है उसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है और बहुत ही जल्द इस दुखद घटना के बारे में सारी जानकारियां मिल भी जाएंगी। बहुत लोग इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए हैं, कुछ लोग अपनी जान भी गंवा बैठे हैं और बहुत लोग अब भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दुखद घटना को भुलाना बहुत ही मुश्किल है। आइए उन सारे लोगों के लिए जो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं, उन सब के लिए और उनके परिवार वालों के लिए मिलके दुआ करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी दुआएं लिख सकते हैं। भगवान करे ये मरने की संख्या और ना बढ़े और वो सारे लोग जो कि अस्पताल में चिकित्सित हो रहे हैं जल्द से जल्द सुस्त हो जाएं। इसी के साथ मैं तपस्विनी आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।